नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों को होने वाले बार बार यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम रिकरेंट यूटीआई भी कहते हैं। हमारे पास 2-3 साल से लेकर 15 से 20 साल तक की लड़कियां आती हैं जिन्हें महीने में एक बार 2-3 महीने में एक बार यूरिन की इन्फेक्शन बार बार होती रहती है। आखिर इसके क्या लक्षण होते हैं? जब किसी को भी यूरिन की इन्फेक्शन होती है तो उन्हें यूरिन बार बार आता है, उसमें जलन होती है, बाथरूम करते वक्त दर्द रहता है, नेवल के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन। जो लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, 2-3 साल की होती हैं, वो तो इतना ही कहती हैं कि इतना पेन होता है उन्हें कि यूरिन करते वक्त वो डर जाती हैं। उनके पेरेंट्स भी इतने डरे हुए होते हैं कि बच्चा बहुत रोने लग जाता है उनका जब यूरिन से पास करना हो। इसके साथ नेवल के निचले हिस्से में दर्द रहना, बार बार यूरिन का पास करना, उसमें जलन रहना और खारिश होना, प्राइवेट पार्ट्स के वहाँ पर इचिंग रहना, ये सारी दिक्कतें वो पेशेंट, वो लड़की फील करती है और बताती है। अब इसके क्या कारण होते हैं? बार बार आखिर यूरिन का इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? तो उसमें सबसे पहला कारण है कि प्राइवेट पार्ट्स का प्रॉपर तरह से हाइजीन का ध्यान ना रखना। जो छोटी लड़कियां हैं जो अपने आप अपना ध्यान नहीं रख पा रही, उनके पेरेंट्स को ये ध्यान दिया, मदर को ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर उनका क्लीन किया जाए, वाटर से उसे वॉश किया जाए। इसके बाद सेकंड जो रीज़न है वो प्राइवेट जो पब्लिक टॉयलेट्स उसका बार बार यूज़ होना। जो लड़कियां स्कूल जाती हैं या जो कुछ जॉब कर रही हैं कहीं पर, उन्हें ऐसा पब्लिक टॉयलेट्स का बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाती है और उन्हें फिर यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा आजकल है इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल। इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस इन्फेक्शन को बार बार होने में। आजकल खाने में जो मिर्च मसालों का यूज़ कह लो या पैकेट वाले फूड, पैकेज्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स या बर्गर, इस तरह के जो जंक फूड है, ये रोज़ के खाने में, डाइट में शामिल हो चुका है बच्चों के। बार बार बच्चे खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, पानी कम मात्रा में पीते हैं। टीवी मोबाइल पर बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो उनका ध्यान नहीं होता कि वे पानी कितनी बार पी रहे हैं, कितनी बार नहीं पी रहे। उसके कारण भी जब पानी का इंटेक कम हो जाता है तो बाथरूम में जलन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेयोनीज़, पीनट बटर, सॉसेस, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो चुकी हैं। एक और चीज़ है चॉकलेट सिरप का, ये चॉकलेट किसी भी फॉर्म में यूज़ होना, चाहे वो चॉकलेट वाले बिस्किट्स हों, चॉकलेट्स डायरेक्टली हों या चॉकलेट वाला मिल्क पाउडर हो, पेस्ट्रीज़ हों, इन सभी में जब वो चॉकलेट किसी फॉर्म में जाती है तो बॉडी में जाकर गर्मी को बढ़ाती, हीट को बढ़ाती है और किसी न किसी तरह से फिर ये यूरिन में जलन को पैदा करती है। इसीलिए डाइट में चॉकलेट्स को कम करना चाहिए बच्चों की। तो ये सभी कारण हैं, ये सब चीज़ें हैं जो यूरिन के इन्फेक्शन को बार बार बच्चों में पैदा करती है या उनकी वैसी यूरिन की इन्फेक्शन उन्हें हो जाती है। अब हम देखेंगे कि हमें इससे बचाव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों को टाइम के टाइम पानी देते रहना चाहिए, पानी या लिक्विड्स देने चाहिए। उसमें आप लस्सी दे सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजी, या फिर उन्हें कोई किसी फॉर्म में जूस या कोई फ्रूट, जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वो उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन हर घंटे के बाद में छोटे बच्चों को याद से कि तुम्हें बेटा पानी पीना है, उन्हें याद दिलाकर थोड़ा थोड़ा करके पानी सिप बाय सिप देना है। इसके बाद बात आती है हाइजीन की। जो लड़कियां अपनी केयर खुद नहीं कर सकती, 2-3 साल की, 5 साल तक के जो बच्चे, उनके मदर्स को ध्यान रखना है कि उनकी वजाइना को, प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर पानी से वॉश किया जाए। पब्लिक टॉयलेट्स में जब वो जा रहे हैं तब भी उसका ध्यान रखा जाए कि वो टॉयलेट्स क्लीन है या नहीं है, या जो भी है वो सब चीज़ों का, हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। अब डाइट को लेकर, डाइट में जिस भी तरह से जो गर्म चीज़ें, जो तासीर में गर्म हैं, जो बार बार हमारे बॉडी में जाने से गर्मी, हीट को पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। उसमें चॉकलेट से अब सबसे पहले आ गया, देन बर्गर, पास्ता, ये जो जंक फूड है, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। देन उसके बाद मेयोनीज़ या फिर पीनट बटर या ड्राई फ्रूट्स। हम लोग सोचते हैं बहुत हेल्दी, इसलिए बच्चों को डेली बेसिस पर ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, लेकिन बादाम, काजू या पिस्ता, ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी गर्म है तासीर में, इसलिए जब वेदर गर्म है, समर सीज़न है, उस टाइम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना। ये बहुत कम मात्रा में, अगर बादाम देने तो 2 से 4 कोई भिगो कर, इतनी ही कम मात्रा में देने, से ज़्यादा नहीं देने। कई बार बच्चे फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रख के उन्हें मुट्ठी भर के खा लेते हैं और उसकी दिक्कत फिर उन्हें परेशान करती है और उन्हें यूरिन में जलन होने की संभावना रहती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें लेने हैं, ध्यान रखना है हाइजीन का, पानी के इंटेक का, लिक्विड्स का, एंड इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने से उन्हें यूरिन की इन्फेक्शन या जलन बार बार नहीं होगी। इसके साथ अगर दिक्कत आ भी जाती है तो बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, सिरप्स हैं, जिन्हें कुछ समय तक देने पर ही
यूरिन की जो जलन है, दर्द है, ये ठीक हो जाता है। बच्चों को किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें उन छोटे बच्चों को यूरिन की इन्फेक्शन होने पर, यूटीआई होने पर इन एंटीबायोटिक्स की हायर डोज से बचाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।